ये मीठा लाने के लिए आपको ना तो बेकरी पे जाना पड़ेगा, ना आपको घर पे चूल्हे पे मेहनत करनी पड़ेगी, ना माइक्रोवेव में डालना पड़ेगा। घर के रखे हुए सामान से मैजिकल तरीके से ये ज़बरदस्त सा लाजवाब मीठा जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करेगा। ये मैजिकल मीठा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आप यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ये देखें जी, ये रस जो होते हैं हमारे हर घर के अंदर रस जो होते हैं मौजूद होते हैं। आपने अच्छे से सूजी वाले कोई प्यारे से बिस्किट और मज़ेदार से ले लेने हैं। ये देखें, ये मेरे पास ज़बरदस्त से रस पड़े हुए थे और ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब रस हैं। ठीक है, आप क्वान्टिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊँगी ये बिल्कुल परफेक्ट एक 6 से 8 लोगों की सर्विंग के लिए ये इनफ है। ठीक है, ये देखें जी, मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है कॉफ़ी का। आप कोई भी आपके पास सैशे हो आप वो वाला ले सकते हैं, लेकिन मिक्स वाली कॉफ़ी ना लीजिएगा, ये सादी वाली लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाले हैं ठंडा पानी मैंने डाला है और ये मैंने लिए हैं तकरीबन कोई 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कॉफ़ी के अंदर मिक्स करना है। अब आपने इसको ना कोई 2-3 मिनट जो है ना कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो कॉफ़ी का वो अरोमा और जो कलर और खुशबू है ना वो एनहेंस हो जाए। ये मैंने दूध लिया है 1 पाव, तकरीबन ये 1.5 पाव मेरे पास दूध है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 1 पाव दूध हुआ था। तो ये मैंने दूध लिया है और ये दूध ज़हन में रखिएगा कि ये ठंडा है, बॉयल हुआ हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो चीनी डाली है। मेरी ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आई, ये बिल्कुल एक्यूरेट मीठा बना था, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो मैंने कॉफ़ी का मिक्स करके रखा है उसकी मैंने हाफ़ कॉफ़ी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। यानी कि आप समझ लें कि मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये आधी कॉफ़ी जो है वो ये आपने बचा के रखनी है। बताती हूँ नेक्स्ट इसका क्या करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमारी कॉफ़ी वाला दूध है ये हो गया है तैयार और अब हम इसको रखेंगे साइड पर और चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप के ऊपर। ठीक है, ये मैंने एक जो हमारे मार्केट में से कहीं से भी आसानी से दुकान से मिल जाती है, घर पे पड़ी भी होती है, ये बलाई है जो डिब्बे वाली होती है। ये 200 ग्राम का जो पैक होता है उसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अच्छे से चिल हो चुका था। अब मैंने इसको निकाला है और हम इसको कर लेंगे बीट। आपके पास बीटर ना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग अपने घर में जो हैंड बीटर होता है उससे भी करेंगे, सिर्फ टाइम लगेगा लेकिन चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट हाई स्पीड के ऊपर मैंने इसको मिक्स किया है और इसको बीट किया है। अब इसके अंदर हमारे पास जो घर में चीनी पड़ी होती है आप उसको ब्लेंडर जार के अंदर डाल के पीस लें और उसको छान लें और उसके आपने डालने हैं टोटल इसके अंदर जाएंगे 4 चम्मच, लेकिन अभी हम इसके अंदर 2 डाले हैं और 2 डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको मैंने हाई स्पीड पर इसको ब्लेंड किया, बीट किया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मज़ीद डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून और पिसी हुई चीनी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि इससे हमारी क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिट भी हो जाती है और उसमें पानी भी नहीं आता। ठीक है, तो अब मैं मज़ीद जो है 1 से 1.5 मिनट जो है हाई स्पीड के ऊपर मैंने अपनी ये जो क्रीम है इसको मैंने ब्लेंड की है और आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास कॉफ़ी बची हुई पड़ी हुई थी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारी क्रीम है इसके अंदर भी वो जो एक कॉफ़ी का एक ज़बरदस्त सा जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो हमारी क्रीम के अंदर भी आ जाए। तो ये देखें, वो वाली जो मैंने रखी थी वो हमने सारी इसके अंदर मिक्स कर दी और आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त सा लाइट सा कॉफ़ी का जो फ्लेवर और जो कलर है वो इसमें आ चुका है और हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल भी जो है रन नहीं कर रही। तो हमारी जो ये क्रीम है तैयार हो गई है। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास जो रस पड़े हुए थे, ये जो हमारा हमने दूध अपना कॉफ़ी वाला तैयार करके रखा है, इसके अंदर आपने इसको सिर्फ हल्का सा डिप करना है। ये ज़हन में रखिएगा, आपने इसको बहुत ज़्यादा डिप नहीं कर देना। अगर ये ज़्यादा जूसी से हो गया ना तो ये फिर अच्छा नहीं बनेगा। आपने बस एक दफ़ा इसको डिप करना है और फ़ौरन इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये आप देख सके, बस एक डिप करना है और इसको बाहर लगा लेना है। कोई सी भी आप डिश ले लें, कोई सा भी बर्तन आप ले लें जिसके अंदर आपने इनको सारों को सेट करना है। अब मैंने रसों की एक लेयर लगाई है और इसके ऊपर जो हमने क्रीम अपनी बिप करके रखी हुई थी, अब उसके साथ हम इसके ऊपर कोटिंग इसकी करेंगे और एक पूरी लेयर जो है वो हम इस क्रीम के साथ इसके ऊपर पोर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी स्टेप को हम वापस से दोहराएंगे और जो हमारे पास सेकंड बैच उसका रसों का है उसको भी मैं कॉफ़ी में डिप करके दूध में, तो मैं वापस से इसकी लेयर लगा रही हूँ। इसी तरह से मेरी जो है इसकी जो मैंने बनाई है, मेरा ये 3 लेयर वाला जो है ये बना है और ये क्वांटिटी में माशाल्लाह तकरीबन 6 से 8 लोग आराम से इसको जो है वो खा सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, मैंने इसकी जो 3rd लेयर है वो मैं इसकी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, अब हम फाइनल इसके ऊपर 3री लेयर लगाएंगे और हम इसके ऊपर क्रीम लगा के ऊपर से बिल्कुल इसको कवर कर देंगे। देखें, ये गर्मियों के अंदर इंतहाई मज़े का लगता है क्योंकि ये चिल खाया जाता है और इसको बनाने में ना आप इसका आइसक्रीम जैसा जायका है, इसका एक केक जैसा जायका है, इसका जायका इतना मज़े का ना कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप यकीनन इसको
बार बार बनाएंगे, ठीक है। और ये इंतहाई हमारा बजट फ्रेंडली, इसमें बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं पड़ता, नहीं तो आपको पता है महंगा चीज़ें जो होती है कॉस्टली बहुत महंगी पड़ती है हमें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम की तीसरी लेयर जो है मुकम्मल कर दी है, और ये मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको गर्म पानी के अंदर हल्का सा मिक्स करके उसका एक सॉस सा बनाया है। अगर ये आपके पास ना हो तो बच्चे जो अक्सर चॉकलेट खाते हैं, आप वो वाले डेयरी मिल्क वाले लेके उसको माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म करके तो उसको भी डाल के आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं, आप डिज़ाइन नहीं भी बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, हमें तो अपनी वीडियो के लिए, लेकिन डिश खूबसूरत लगे, खाने में अच्छी लगे तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो ड्राई चॉकलेट है उसके साथ मैंने इसको तैयार कर लिया है, और ये ज़बरदस्त सा हमारा मीठा। अब हमने इसको ओवरनाइट जो है मैंने इसको ठंडा कर लिया है। आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम 4 घंटे इसको ठंडा कर दीजिए, क्लिंग लगा के इसको अच्छे से आपने ठंडा कर देना है, और अगले दिन आप अपने मेहमानों को दें, खुद खाएं, जैसे आपका दिल करे आप इसको खाएं। ये इतना मज़े का बना है ना कि आप यकीन करें कि आप, बस मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकती, आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने कमेंट में मुझे अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की अच्छी वीडियोज़ जो हैं आप लोगों तक आती रहें। आप इसको खाएँ, इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप लोगों का लाइक का बटन जो होता है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। और ये मज़ेदार सी जो डिश है ये बहुत ही टेस्टी बनी है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, बस झटपट से घर में कोई भी बंदा इसको तैयार कर सकता है, और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे कि भी वाकई ही कोई चीज़ ऐसी है कि खाकर मज़ा आ गया है। और गर्मियों में स्पेशली ना किचन में जाने की कोई झंझट होगी, तो आप लोगों ने मस्ट ऑन मेरे कहने पर इसको करना है ट्राई, और आपको भी आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। तो मैं फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपने मीठे को खुद एंजॉय कीजिए। तो चले करते हैं आपको बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।